अंधकार को हरने आई ये पावन रात, पितरों का आशीष बने जीवन का साथ। मार्गशीर्ष अमावस्या का अद्भुत पर्व महान, श्री शिव विष्णु कृपा से हो सबके कष्ट निदान। मार्गशीर्ष अमावस्या का ये शुभ दिन पितरों के तर्पण, दान, पुण्य और भगवान की आराधना करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ये तिथि न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे पूर्वजों को शांति और तृप्ति भी प्रदान करती है। भगवान शिव और श्री विष्णु जी की कृपा के साथ ही ये दिन हर भक्त के जीवन को मंगलमय बनाता है। दान, ध्यान और सेवा का दिन, श्री शिव और विष्णु के चरणों में लगे हर मन। आइए आज मार्गशीर्ष मास की इस पावन कथा को सुनते हैं और अमावस्या के अद्भुत महत्व को आत्मसात करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे।
वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। ये थी अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित
अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त।